बिहार बोर्ड के वैसे स्टूडेंट जो 2022 ईस्वी में 9th और 10th क्लास में पढ़ रहे हैं, शिक्षा विभाग द्वारा उन सभी की फर्स्ट टर्मिनल एग्जामिनेशन की घोषणा कर दी गई है। इसका रूटीन जारी कर दिया गया है। तो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि ये प्रथम सावधिक परीक्षा यानी कि फर्स्ट टर्मिनल एग्जामिनेशन क्या है और अभी ये एग्जामिनेशन जो होने जा रहा है किस किस क्लास के लिए होने जा रहा है, साथ ही साथ कि इस फर्स्ट टर्मिनल एग्जामिनेशन में प्रथम सावधिक परीक्षा में कैसे सवाल आएंगे, क्वेश्चन कैसा आएगा। यही नहीं, इस एग्जामिनेशन के लिए 9th और 10th के फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम के लिए क्वेश्चन कौन सेट करेगा, ये फर्स्ट टर्मिनल एग्जामिनेशन का रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा, और अगर फर्स्ट टर्मिनल एग्जामिनेशन में फेल हो गए तो क्या होगा। साथ ही साथ अगर कोई विद्यार्थी जो 9th क्लास में पढ़ रहा हो 2022 में या फिर 10th क्लास में पढ़ रहा हो 2022 में, अगर वो फर्स्ट टर्मिनल एग्जामिनेशन यानी कि प्रथम सावधिक परीक्षा में शामिल ही ना हो, एग्जाम ही ना दे तो क्या होगा। और सबसे आखिर में हम देखेंगे कि इस फर्स्ट टर्मिनल एग्जामिनेशन 9th और 10th का जो बिहार बोर्ड द्वारा लिया जा रहा है इसका रूटीन क्या है। तो इस वीडियो में हम ये सारी बातें देखने वाले हैं, जानने वाले हैं। तो अब सबसे पहला सवाल कि ये प्रथम सावधिक परीक्षा यानी कि फर्स्ट टर्मिनल एग्जामिनेशन क्या है। तो आपको मैं बता दूं कि आप जिस स्कूल में भी एडमिशन लिए हुए हैं, 9th में पढ़ रहे हो या फिर 10th में पढ़ रहे हो, स्कूल के स्तर से एक साल में 4-4 माह के अंतराल पर 3 बार एग्जामिनेशन होता है। इसमें 9 के लिए भी साल में 3 एग्जामिनेशन और 10th के लिए भी साल में 3 एग्जामिनेशन। 9th के लिए प्रथम सावधिक परीक्षा, द्वितीय सावधिक परीक्षा और फिर वार्षिक परीक्षा। अब सवाल उठता है कि 10 के लिए कौन कौन, तो 10 के लिए भी ये प्रथम सावधिक परीक्षा और द्वितीय सावधिक परीक्षा और फिर सेंटअप परीक्षा, और इसके बाद 10th के लिए मैट्रिक का फाइनल एग्जाम हो जाता है। तो ये सावधिक परीक्षा यूँ समझ लीजिए कि स्कूल स्तर पर लिए जाने वाला परीक्षा है जो साल में 3 बार लिया जाता है। अब दूसरा सवाल कि ये प्रथम सावधिक परीक्षा जो अभी रूटीन आया है ये किस किस क्लास का होने जा रहा है। तो देखिए 26 जुलाई 2022 से एग्जामिनेशन 9-10 का फर्स्ट टर्मिनल शुरू होने जा रहा है और फिलहाल ये एग्जाम 9th के लिए होगा और 10th क्लास के लिए होगा। 2 क्लास के लिए एग्जामिनेशन शुरू होने जा रहा है। तीसरा सवाल जो हमारा है कि प्रथम सावधिक परीक्षा के लिए क्वेश्चन कैसे आएंगे, प्रश्न पत्र कैसे आएंगे। तो जैसा कि आपको पहले बताया गया कि भाई एक साल में ये 4-4 महीने के अंतराल पर 3 बार एग्जाम होता है, तो इस तरह से आपका सिलेबस का 1/3 हिस्सा से क्वेश्चन पूछा जाएगा। यानी कि अगर मान लीजिए किसी सब्जेक्ट में अगर 15 चैप्टर हैं तो उसका आप 1/3 कर लीजिए, 3 से भाग दे दीजिए, यानी 5 चैप्टर तक क्वेश्चन आएंगे। अगर मान लीजिए किसी सब्जेक्ट में 12 पार्ट है तो उसमें से 4 पार्ट तक सवाल आएगा, यानी कि 1/3 सिलेबस से आपका सवाल पूछा जाएगा फर्स्ट टर्मिनल एग्जामिनेशन में। और इसी प्रकार जब सेकंड टर्मिनल एग्जामिनेशन होगा यानी कि द्वितीय सावधिक परीक्षा होगी तो उस वक्त 2/3 पार्ट से, यानी कि अगर 12 पार्ट हैं तो 8 पार्ट तक से, और अगर 15 पार्ट हैं तो 10 पार्ट तक से सवाल पूछे जाएंगे। अब अगला सवाल कि प्रथम सावधिक परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र कौन सेट करेगा, ये क्वेश्चन बनाएगा कौन। तो जिस तरह से मैट्रिक और इंटर का एग्जामिनेशन होते हैं और उसका प्रश्न पत्र जो होता है क्वेश्चन वो बिहार बोर्ड सेट करता है, वैसे इस एग्जामिनेशन का क्वेश्चन बिहार बोर्ड सेट नहीं करने वाला है। बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ जो पटना में इसका हेडक्वार्टर है, ये संघ द्वारा इस एग्जामिनेशन के लिए क्वेश्चन सेट किया जाता है। लेकिन अगर मान लेते हैं कोई स्कूल चाहे तो खुद से भी प्रश्न पत्र सेट करके अपने छात्रों की परीक्षा ले सकता है। फिर अगला सवाल कि ये प्रथम सावधिक परीक्षा 2022 में जो होने जा रहा है 26 जुलाई से, इसका रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा। तो मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से क्वेश्चन सेट करने का अधिकार स्कूलों को दिया गया है, वैसे ही रिजल्ट जारी करने का अधिकार भी स्कूल के ही पास है। और चूंकि ये एक तरह से स्कूल के स्तर पर ली जाने वाली जांच परीक्षा है, इसलिए इसका रिजल्ट चाहे तो स्कूल जारी कर भी सकता है और चाहे तो जारी नहीं भी कर सकता है। यानी कि पूरी तरह से स्कूल पर निर्भर करता है कि आपको रिजल्ट इस एग्जामिनेशन का मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन एक बात जान लीजिए कि आपको रिजल्ट मिले या ना मिले, ये रिजल्ट बना करके स्कूल में रखा जरूर जाता है। तो अगर कभी आपको ज़रूरत पड़े, कभी आपको लगे कि नहीं हमें अपना रिजल्ट जानना है या प्राप्त करना है, तो अपने स्कूल के कार्यालय से संपर्क करके आप ये रिजल्ट प्राप्त भी कर सकते हैं। उसके बाद सवाल कि अगर कोई विद्यार्थी 9th या 10th का पढ़ने वाला कोई फर्स्ट टर्मिनल एग्जामिनेशन में फेल हो गया तो क्या होगा। तो ये फर्स्ट टर्मिनल एग्जामिनेशन एक तरह की जांच परीक्षा है, इसमें किसी को फेल किया ही नहीं जाता है। और इस एग्जामिनेशन की जो कॉपी होती है आपके अपने स्कूल के शिक्षक जांच करते हैं, अपने स्कूल में ही जांच करते हैं, किसी को भी फेल नहीं किया जाएगा, इसके लिए निश्चिंत रहें। और जो भी बच्चे एग्जाम देंगे सबको अगले क्लास में या फिर उसी क्लास में आगे प्रमोट कर दिया जाएगा। तो फेल कोई नहीं होगा, इसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहना है। फिर अगला सवाल कि अगर कोई विद्यार्थी 9th 10th के इस प्रथम सावधिक परीक्षा यानी फर्स्ट टर्मिनल एग्जामिनेशन 2022 में शामिल ही ना हो तो क्या होगा। देखिए अगर आप इस एग्जाम में शामिल नहीं होते हैं तो आपके साथ क्या होगा ये आपके अपने स्कूल पर निर्भर करता है। स्कूल चाहे तो आप पर कोई कार्रवाई ना करे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। लेकिन अगर स्कूल प्रशासन चाहे तो आपको अगले क्लास में जाने से रोक सकता है, या फिर हो सकता है कि आपको उस
क्लास से ही निकाला जा सकता है, या फिर ये भी हो सकता है कि वार्षिक मैट्रिक परीक्षा जो बिहार बोर्ड द्वारा ली जाती है उसका फॉर्म भरने से या रजिस्ट्रेशन करने से रोका भी जा सकता है। यानी अगर हम कहें तो स्पष्ट है कि ये अधिकार स्कूल के पास है, स्कूल जो चाहे करें। अब हम देख लेते हैं कि 9 10th का ये जो 26 जुलाई से एग्जामिनेशन होने वाला है फर्स्ट टर्मिनल 2022 में, इसका रूटीन क्या है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, ये रूटीन जो है क्लास 10th के लिए यहाँ पर है और क्लास 9th के लिए यहाँ पर है। इस लाइन में जो भी आप देख रहे हैं ये सब क्लास 10th के लिए है। तो 26 को सोशल साइंस 10th के लिए होगा और 9 का इंग्लिश होगा। इस तरह से आप ये रूटीन, ये पूरा पोस्ट स्काईलाइट स्टडी के ऑफिशियल वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। रूटीन आपका वहाँ पे दिया हुआ है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये पूरा रूटीन डाला हुआ है। तो ये क्लास 10th के लिए हो गया। ये फर्स्ट कॉलम जो आप देख रहे हैं, ये वाला पूरा कॉलम, ये क्लास 10th के लिए होगा। प्रथम पाली में 10 की परीक्षा होगी फर्स्ट टर्मिनल, और सेकंड पाली में 9th की परीक्षा होगी फर्स्ट टर्मिनल की। तो आप समझ गए होंगे, लगभग सारे सवालों का जवाब आपको मिल गया होगा। चलिए मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ। धन्यवाद।